रामनगर में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अजय था। अजय भी अपने पिता की तरह मेहनती था। जब अजय छोटा था तभी उसकी माँ नीलम का देहांत एक बीमारी के कारण हो गया था। शंकर ने यह तय कर लिया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और अपने बेटे को खुद ही पाल पोस कर बड़ा करेगा। दोनों बाप बेटे राजा वीर सिंह के यहाँ मजदूरी करते थे। राजा उन्हें उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज दिया करता था। इन 2 किलो अनाज में बाप बेटे का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। पिताजी, हमें राजा के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। राजा हमें हमारे काम के बदले इतना कम अनाज देता है कि हमारे पेट भी ठीक से नहीं भरते। हम हमेशा भूखे रहते हैं। भूखे रहने के कारण हम कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, तुम सही कह रहे हो। भूखा रहने से मेरी हालत भी खराब हो रही है। कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं और आंखों से दिखना बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हमने नौकरी छोड़ी तो राजा हमें ढूंढकर सजा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप काम करते रहें। अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ, मैं खाना बना देता हूँ। अजय सिर हिलाकर जंगल की ओर चला गया। शंकर अपने घर के काम में लग गया। थोड़ी देर बाद शंकर के घर एक बूढ़ी महिला आई। वह गांव में सुदामा काकी के नाम से जानी जाती थी। शंकर बेटा, तूने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब और कष्ट मत झेल। तेरा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? बहू आ जाएगी तो घर का कामकाज संभाल लेगी। तुम दोनों बाप बेटे को आराम मिलेगा। काकी, अजय की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। क्या? अजय की शादी हुए 1 साल हो गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं? बहू कहाँ है? काकी, बहू नीलम अपनी माँ के घर है। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि उसे घर बुला सकूं। न हमारे पास चारपाई है, न अजय के पास ढंग के कपड़े। पैबंद लगे कपड़े पहनकर ससुराल जाकर बहू को बुलाना मुझे ठीक नहीं लगता। अरे मूर्ख, इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को मायके में छोड़ रखा है? मैं सोच रही थी कोई बड़ी समस्या होगी। चल, मैं बाजार से चारपाई और अजय के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। तुम बस बहू को घर बुला लो। माँ काकी यह कहकर अपने घर चली गई। शंकर को उनकी बात ठीक लगी। उसने तय कर लिया कि वह अगले ही दिन अजय को नीलम को लाने के लिए भेजेगा। अगले दिन सुदामा काकी चारपाई और अजय के लिए नए कपड़े लेकर आईं। पिताजी, यह चारपाई और कपड़े कहाँ से आए? बेटा, यह सब सुदामा काकी ने दिया है। अब तुम नीलम को मायके से लेकर आओ, वह भी हमारे साथ यहाँ रहेगी। लेकिन पिताजी, सुदामा काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, सुदामा काकी ने यह चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ तू कल इन नए कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम नीलम को क्या खिलाएंगे? वह यदि हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूँ मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी ना कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर नीलम को मायके से ले आऊंगा। अगले दिन अजय सुदामा काकी द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर नीलम को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में अजय की खूब खातिरदारी होती है। अजय 1 हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी नीलम को लेकर अपने घर चल देता है। अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। नीलम देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं नीलम को सुदामा काकी के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। अजय अपनी पत्नी को सुदामा काकी के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। बेटा, तू अकेला ही आ रहा है? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी, मैं नीलम को ले आया हूँ।
लेकिन मैं उसे सुदामा काकी के घर छोड़ आया हूं, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। नीलम यह सब देखेंगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तब नीलम को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई न कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। अजय बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर सुदामा काकी ने नीलम की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। माँ जी, अगर यह घर अजय का नहीं है तो फिर अजय का घर कौन सा है? बेटी, अजय राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वह काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। नीलम को अजय का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी जगह जगह धूल जमी हुई थी। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नीलम बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, यह मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वह हिम्मत करके उठी और घर की सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह सुदामा काकी की दी हुई चारपाई पर बैठकर अजय के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन अजय और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। नीलम बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उतने में ही अजय और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। लो इसे पका लो। नीलम को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। नीलम, राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से लाऊं? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देते हैं। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? कल से आप लोग यह 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दें। और हाँ, यह सब राजा से कहते वक्त बिल्कुल भी मत डरिए। महाराज, पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हमें भूखा रहना पड़ता है। कृपा करके हमारा अनाज बढ़ाकर 6 किलो कर दीजिए। शंकर, यह बात पहले बतानी चाहिए थी। भूखा रहकर कोई काम नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा अनाज 6 किलो कर दिया जाएगा। मंत्री साहब, आज से शंकर का अनाज 5 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके अनाज में भी बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब नीलम ने अजय के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है।
इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा महाराज से डरते थे। सभी घर वाले बहुत खुश थे। शंकर ने नीलम को बहुत दुआएं दी। नीलम बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती थी। 2 महीने तक उसने यही काम किया। पिताजी, आज आप राजा से कहें कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और जो अनाज आप हमें देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। महाराज, मैंने अपने बेटे अजय की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया शंकर, जो अजय की शादी करवा दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज देखकर नीलम बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचा हुआ पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब नीलम ने काफी अनाज जमा कर लिया था। पिताजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ और कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजा ने जो अनाज हमें दिया है, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लें और वहाँ यह अनाज बेचें। भगवान ने चाहा तो हमारा यह कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम उसमें अनाज बेचेंगे। शंकर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन उन्होंने अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। यह देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। एक दिन नीलम ने देखा, वह अपने घर के आगे बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर कोने में पड़े सोने के हार पर पड़ी। सोने का हार देखकर नीलम की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह छुपा देती है जहां किसी की नजर न पड़े। उसी दिन पूरे नगर में ढिंढोरे वाले ने ऐलान किया कि रानी का हार गुम हो गया है। जो भी उसे ढूंढकर राजा को देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। जब यह बात नीलम को पता चली तो उसने किसी से हार का जिक्र नहीं किया। पिताजी, मैंने सुना है कि रानी का हार किसी के घर के बाहर पड़ा है और राजा ने ढूंढने वाले को इनाम देने की बात कही है। हाँ, लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? पिताजी, वो हार मुझे घर के सामने मिला। आप एक काम कीजिए, ये हर राजा को दे दीजिए और जब वो आपको इनाम देने के लिए बोले तो आप उनसे 5 बीघा जमीन मांग लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगा। शंकर नीलम से वह हार लेकर राजा के पास पहुंचा। शंकर, मैं जानता था कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, अगर आप कृपा करें तो हमें थोड़ी सी जमीन दे दें जिस पर हम खेती करके अपना गुजारा कर सकें। राजा ने खुशी खुशी शंकर को 5 बीघा जमीन दे दी। अब शंकर खेत में मेहनत करता और अजय अनाज की दुकान चलाता। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। फिर उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। अब उनके घर में कोई कमी नहीं रही। इस तरह नीलम की समझदारी से परिवार की गरीबी दूर हुई और उनका जीवन सुखद बन गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।